नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में वायवीय संहिता पूर्व भाग का 26वां अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ षड्विंशो अध्यायः। वायुरुवाच। उत्पाद्य कौशिकीं गौरी ब्रह्मणे प्रतिपाद्यतां तस्य प्रत्युपकाराय पितामहं तथाब्रवीत्। देवी उवाच। दृशय किमेष भवता शार्दूलो मधुपाश्रयः अनेन दुष्टसत्त्वेभ्यो रक्षितं मत्पोवनं मय्यर्पितमना एष भजते मां नन्यधीः। अस्य संरक्षणादन्यत् प्रियं मम न विद्यते। भवितव्यं नेनातो ममान्तःपुरचारिणा गणेश्वरपदं च अस्मै प्रीत्या दास्यति। शङ्करः एनं ग्रेसरं कृत्वा सखीभिर्गन्तुमुत्सहे। प्रदीयतामनुज्ञा मे प्रजानां पतिना त्वया इत्युक्तः प्रहसन् ब्रह्मा देवीं मुग्धामिव स्मयन् तस्य तीव्रैः पुरावृत्तैर्पौरात्म्यं संवर्णयत्। ब्रह्मोवाच। पशौ देवी मृगाः क्रूराः गच्छते अनुग्रहः शुभः आशी विष्मुखे साक्षादमृतं किं निशिच्यते। व्याघ्रमात्रेण सन्नेश तुष्टः कोऽपि निशाचरः अनेन भक्षिता गावो ब्राह्मणाश्च तपोधनाः तर्पयन्स्तान् यथा कामं कामरूपी चरत्यसौ। अवश्यं खलु भोक्तव्यं फलं पापस्य कर्मणः। अतः किं कृपया कृत्यं मीदृशेषु दुरात्मसु। अनेन देवयाः किं कृत्यं प्रकृत्या कलुषात्मना। देवी उवाच। यदुक्तं भवता सर्वं तथ्यं स्वयमीदृशः तथापि मां प्रपन्नो अभून्न त्याजयो मामुपाश्रितः। ब्रह्मोवाच। अस्य भक्तिं विज्ञाय प्रागवृतं ते निवेदितं भक्तिश्चेदस्य किं पापैर्न ते भक्तः प्रणश्यति। पुण्यकर्मापि किं कुर्यात् त्वदीया ज्ञानपेक्षया अजा प्रज्ञा पुराणी च त्वमेव परमेश्वरी। त्वदधीना हि सर्वेषां बन्धमोक्षे व्यवस्थितिः। त्वदृते परमा शक्तिः संसिद्धिः कस्यां कर्मणा त्वमेव विविधा शक्तिर्भवानामथवा स्वयम् अशक्तः कर्म करणे कर्ता वा किं करिष्यति। विष्णोश्च मम चान्येषां देवदानवरक्षसां तदैश्वर्यसम्प्राप्त्यै वैराग्याधिकारिणम् अतीताः खल्व सङ्ख्याता ब्रह्माणो हवयो भवः अनागतास्त्वसङ्ख्यातास्त्वदाज्ञानुविधायिनः त्वां नाराध्य देवेशी पुरुषार्थचतुष्टयं लब्धुं न शक्यमस्माभिरपि सर्वैः सुरोत्तमैः। व्यत्यासोऽपि भवेत् सद्यो ब्रह्मत्वस्थावरयोः। सुकृतं दुष्कृतं चापि त्वयैव स्थापितं यतः त्वं हि सर्वजगद्भर्तुः शिवस्य परमात्मनः अनादिमध्यनिधना शक्तिराद्या सनातनी समस्तलोकयात्रार्थं
मूर्तिमाविश्यतामपि क्रीडसे विविधैर्भावैः कस्त्वां जानाति तत्त्वतः अतो दुष्कृतकर्म कर्मापि व्याघ्रोऽयं त्वदनुग्रहात् प्राप्नोतु परमां सिद्धिमत्र कः प्रतिबन्धकः इत्यात्मनः परं भावं स्मार्येत्वा अनुरूपतः ब्रह्मणा अभ्यर्थिता गौरी तपसोऽपि नैवर्तत ततो देवीमुज्ञाप्य ततो देवी मनुज्ञाप्य भ्रमणयन्तर्हिते सती देवीं च मातरं दृष्ट्वा मीनां हिन्वता सह प्रणमयाश्चास्ये बहुधा पितरौ विरहासौ तपः प्रणयिनो देवी तपोवन्महीरुहान् विप्रयोगशुचेवाग्रे पुष्पबाष्पं विमुच्यतः तच्चाथास्मारुणविहगोदीरितैरुतैः व्याकुलं बहुधा दीनं विलापमिव कुर्वतः सखीभ्यः कथयन्त एवं सत्वरा भर्तृदर्शने पुरस्कृत्य च तं व्याघ्रं स्नेहात् पुत्रमिवौरसं देहस्य प्रभया चैव दीपयन्ती दिशो दश प्रययौ मन्दरं गौरी यत्र भर्ता महेश्वरः सर्वेषां जगतां धाता कर्ता पाता विनाशकः इति श्रीमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वभागे व्याघ्रगतिवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। व्याख्या। वायुदेव ने कहा, गौरी ने कौशिकी को उत्पन्न कर उसे ब्रह्मा को देकर उसके उपकार के लिए ब्रह्मा जी से कहा। देवी ने कहा, क्या आपने मेरे सेवक इस सिंह को देखा? इसने हिंसक प्राणियों से मेरे तपोवन की रक्षा की। मेरे प्रति मन लगाकर यह अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है। इसकी रक्षा के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा प्रिय काम नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरण करने वाला होगा। मेरे प्रेम से शिवजी इसे गणपति पद देंगे। मैं इसे आगे करके ही सखियों के साथ जाना चाहती हूँ। आप प्रजापति हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। सरल स्वभाव वाली देवी के ऐसा कहने पर हंसते हुए ब्रह्मा जी ने उसकी पहले की हुई दुष्टता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, पशुओं में मृग क्रूर होते हैं और कहाँ आपकी शुभ कृपा। सांप के मुख में आप अमृत सिंचन कर रही हैं। यह व्याघ्र रूपी कोई दुष्ट निशाचर है। इसने गायों, ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को खाया है। उनसे तृप्त होकर यह मनमानी गुमा करता है। यह अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगेगा। अतः ऐसे दुष्टों पर कृपा क्या करनी है? इस जन्मजात दुष्ट से आपको क्या करना है? देवी ने कहा, जैसा आपने कहा वह सब सत्य है, फिर भी यह मेरी शरण में आया है। यह छोड़ने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी भक्ति को न जानकर मैंने इसके पूर्व जन्म का समाचार कहा है। अब इसमें भक्ति है तो आपके भक्त का विनाश नहीं होता। आपकी आज्ञा के बिना पुण्य करने वाला भी क्या कर सकता है? हे परमेश्वरी, आप ही अजन्मा, प्रज्ञा तथा प्राचीन हैं। आपके ही अधीन सभी प्राणियों की बंध मोक्ष की स्थिति है। आपके बिना किसके कर्म की सिद्धि हो सकती है? आप ही अनेक प्रकार की शक्ति हैं, भावों की भावना करने वाली हैं। कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति क्या कर सकता है? विष्णुदेव, दानव, राक्षस तथा औरों को भी जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ उसमें आपकी आज्ञा ही कारण है। जो असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव बीत गए हैं और आपकी आज्ञा से आगे भी असंख्य होंगे। हे देवेशी, बिना आपकी आराधना किए हम देवता भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मत्व, स्थावरत्व का वह शीघ्र ही स्वामी हो जाता है, क्योंकि पुण्य पाप की व्यवस्था आपने ही स्थापित की है। आप संसार के स्वामी परमात्मा शिव जी की अनादि मध्य निधन वाली आदि सनातनी शक्ति हैं। संपूर्ण लोक यात्रा के लिए किसी भी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों से क्रीड़ा करती हैं। आपको ठीक कौन जानता है? इसलिए वह यह पापी बाघ भी आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे, इसे कौन रोक सकता है? इस प्रकार उचित प्रकार से अपना परम रूप याद दिलाकर ब्रह्मा ने गौरी को तप से मुक्त किया। फिर देवी से आज्ञा लेकर ब्रह्मा के अंतर ध्यान हो जाने पर देवी ने हिमालय सहित अपनी माता मीना को देखकर विरह को न सहने वाले माता पिता को प्रणाम तथा आश्वस्त कर तपोवन के वृक्षों को प्रणाम कर वे वृक्ष देवी के वियोग
में फूल रूपी आंसू गिराते हुए और पेड़ की शाखा में बैठे पक्षियों के शब्दों से व्याकुलता तथा विलाप को प्रकट करते हुए सखियों से कहकर पति को देखने के लिए शीघ्रता करती हुई अपने निजी पुत्र के समान उस बाग को आगे करके अपने शरीर की प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई गौरी उस मंदिर पर्वत की ओर गई जहाँ पति महेश्वर थे, जो संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन विनाश करने वाले थे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में व्याघ्र गति वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज अपने श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।